नीलुफर, इतना सारा खून, ये सब क्या है? नीलुफर कुछ बताओ तो सही। नीलुफर गाड़ी क्यों रोकी तुमने? तुम इतना खून बह रहा है, हम हॉस्पिटल चलते हैं पहले। नहीं ज़ारा, हॉस्पिटल जाने का वक्त नहीं है हमारे पास। ज़ारा, हमारे पास आबिदा केस की साजिश का वीडियो था, तो वो वीडियो गवा चुके हैं। नीलुफर, तुम्हारे साथ ये किसने किया? खैर तुम ये सब छोड़ो, हमारे साथ हॉस्पिटल चलो, हम गाड़ी चलाते हैं। ज़ारा, नहीं, तुम्हें शरिया बोर्ड पहुंचना है 4 बजे तक। अगर तुम हमें हॉस्पिटल लेगी तो तुम्हारा वक्त जाया होगा, हमारी जान भी नहीं बच पाएगी। तुम शरिया बोर्ड जाओ। आबिदा को तुम्हारी जरूरत है। नीलुफर, लेकिन आबिदा का निकाह हलाला धोखे से किया गया है। हम जानते हैं, लेकिन हम साबित नहीं कर पा रहे। लेकिन नीलुफर, तुम्हें हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। हालत देखो अपनी। नहीं ज़ारा, कासिम ने ये निकाह पैसों के लिए किया था। नीलुफर, वसीम ने उसे बकाया 25,000 ना देकर उसके साथ धोखा किया था। वसीम कभी आबिदा से निकाह करना ही नहीं चाहता था। ज़ारा, तुम जाओ, आबिदा और उसकी बच्ची को इंसाफ दिलवाओ। ज़ारा, हाँ नीलुफर, हम इंसाफ दिलवाएंगे। नीलुफर, नीलुफर, तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ वसीम खान। कौन बोल रहे हैं? हम ज़ारा कबीर अहमद बोल रहे हैं। तुमने आबिदा को निकाह लाला के लिए धमकी दी थी ना? अब तुम जेल जाने के लिए तैयार रहो। अरे जेल जाए हमारे दुश्मन, साबित कर पाएंगे आप? मोहतरमा, सबूत नाम की भी कोई चीज होती है। सबूत है आपके पास? अगर हमारे पास सबूत नहीं होता तो हम तुम्हें फोन क्यों करते? हमने माना कि तुम बहुत शातिर हो, लेकिन तुमने एक गलती कर दी। तुमने ये गलती की है कि तुमने कासिम को निकाह हलाला के आधे ही पैसे दिए और बाकी के बचे हुए पैसे हमने उसे दे दिए। इसलिए वो तुम्हारे खिलाफ शरिया बोर्ड में बयान देने के लिए भी तैयार है। अब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। अल्लाह हाफिज। उसकी इतनी हिम्मत कि वसीम खान के खिलाफ गवाही देगा। इसकी कासिम, तू हमारे खिलाफ बगावत करेगा? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत? वसीम, पागल हो गया क्या तू? हाँ, लगता है गाड़ी ठीक करते करते तेरा दिमाग भी खराब हो गया है। एक तो निकाह हलाला के हमारे पूरे पैसे भी नहीं दिए और हमें मार रहा है तू। 25,000 दिए थे मैंने तुझे निकाह हलाला करने के। इतनी बड़ी रकम तुझे कम पड़ गई? हाँ, शरिया बोर्ड में तू हमारे खिलाफ गवाही देगा? शरिया बोर्ड? हाँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ? कौन तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहा है? तुम मेरे खिलाफ बयान दर्ज कराने नहीं जा रहे थे? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हमें लगता है बहुत वक्त हो गया। ज़ारा बीबी ने लगता है अपना इस्तीफा देने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। हम लोगों को भी घर जाने दीजिए। हमारी बेटी जुबान की बहुत पक्की है खालिद मियाँ, वो जरूर आएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम देर से आने के लिए माफ़ी चाहते हैं। इस्तीफ़ा देने से पहले हमें अपनी बात रखने के लिए इजाज़त चाहिए।
इजाजत है। शुक्रिया। माफ कीजिएगा, शरिया बोर्ड में अलविदा के लिए तकरीर इसका कोई रिवाज नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे रिवाज है जो इस्लाम में नहीं है, मगर फिर भी आप सब धूमधाम से मना रहे हैं ना। खैर, हम हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते, और जब तक शरिया बोर्ड हमारा इस्तीफ़ा कबूल नहीं कर लेता तब तक हम शरिया बोर्ड के मेंबर हैं और हमें अपनी बात रखने का पूरा हक है। वसीम खान और कासिमुद्दीन के खिलाफ हमारे पास एक ऐसा सबूत है जिससे ये साबित हो जाएगा कि उन दोनों ने आबिदा को मजबूर करके उससे निकाह हलाला करवाया था। ज़ारा साहिबा, फिर से वही बात। आज की मीटिंग का एजेंडा कुछ और है और जो तुम बात कर रही हो उस पर फैसला आ चुका है। शरिया बोर्ड ने जो फैसला लिया था वो फैसला गलत था। हम यहाँ नए सबूत पेश करने आए हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन हम अपनी फितरत से मजबूर हैं। हम किसी भी औरत के साथ कुछ गलत होते हुए या औरत की जिंदगी तबाह होते हुए नहीं देख सकते। लिहाजा अभी तक आबिदा को इंसाफ दिलाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। आपकी फितरत काबिल तारीफ है ज़ारा, सबूत पेश कीजिए। हम शुरू से ही ये कहते रहे कि कासिम और आबिदा का निकाह तलाक देने की नीयत से करवाया गया था, और उसके लिए वसीम ने कासिम को एक तगड़ी रकम भी दी थी, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं मानी। हमारे पास एक ऐसा वीडियो है जिसे देखने के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग हमारी बात पे यकीन करेंगे और हम अपनी बात आप लोगों को बताने में कामयाब भी होंगे। 25,000 दिए थे मैंने तुझे निकाह हलाला करने के। इतनी बड़ी रकम तुझे कम पड़ गई? शरिया बोर्ड में तू हमारे खिलाफ बयान दर्ज कराएगा? ये है वो मजलूम औरत जिसे शरिया बोर्ड के दरवाजे पे आने के बाद भी इंसाफ नहीं मिला। हमारे पास कुछ सबूत हैं जिनसे ये पता चल रहा है कि आबिदा और कासिम का निकाह तलाक देने की नीयत से ही करवाया गया था। कासिम से निकाह कर, वरना तेरी ये फूल जैसी बच्ची को मसल के रख दूंगा। हमें नहीं लगता कि आप लोगों को ये बताने की जरूरत है या समझाने की जरूरत है कि जो भी निकाह तलाक की नीयत से किया गया हो वो जायज नहीं होता। निकाह हलाला एक ऐसा रिवाज है जो हमारे कौम की औरतों की इज्जत को छलनी करने का काम करता है। आबिदा जैसी और ना जाने कितनी औरतें हैं जो अपने शौहर के गुस्से का शिकार होती हैं और उन्हें वसीम जैसे शौहर तलाक दे देते हैं। कानून बनाया गया था औरतों के लिए, औरतों की भलाई के लिए, ताकि वसीम जैसे शौहर औरतों पे जुल्म ना कर सके। लेकिन इतने बड़े पैमाने में उसका गलत इस्तेमाल हुआ कि मर्दों ने उसे अपना हथियार बना लिया। आज भी ऐसे बहुत सारे मुस्लिम मुल्क हैं जहां पर निकाह हलाला बैन है, यानी कि पाबंदी लगाई गई है। क्या हम सब आंखें बंद करके बैठे रहेंगे और उन लोगों को अपनी मनमानी करने देंगे जो मजहबी अहकामत को एक तिजारत बनाकर बैठ गए हैं? हमारी दरख्वास्त है कि बोर्ड को निकाह हलाला के खिलाफ अपनी राय का इजहार करना चाहिए और निकाह हलाला पे पाबंदी लगाने की कोशिश भी करनी चाहिए। मोहतरम नायब काजी साहब, क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे?